प्रियंका काद्यान को सम्मानित करने के लिए पहुंचे विधायक बादली ने जाकर उनका मान सम्मान किया। बुक्का देकर और शॉल उठाकर बादली विधायक ने उनको सम्मानित किया और कहा कि आने वाले समय में आपकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी और इस अभिवादन को स्वीकार किया। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट प्रियंका काद्यान ने इस मौके पर गांव के सरपंच और अनेक मेहमान मौजूद रहे। आगे मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम हर संभव है लड़कियों की मदद करेंगे और हुड्डा सरकार आने पर गांव में एक अच्छी कबड्डी का स्टेडियम बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं बादली कॉन्स्टिट्यूएंसी का गांव है जहांगीरपुर और बीते दिन है प्रियंका काद्यान ने पूरे हिंदुस्तान का मान बढ़ाया, पूरे है हरियाणा का मान बढ़ाया, पूरे जहांगीरपुर गांव, पूरे ज़िला झज्जर का मान बढ़ाया और तमाम एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। बतौर राज्यसभा सांसद और अनेक राजनीतिक दल है वो यहाँ पहुँचे थे और किसी कारण से है विधायक जी नहीं आए थे। आज वो मान सम्मान के लिए इधर पहुँचे हैं तो उनसे बातचीत करेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि गाँव की पूरी सरदारी है वो यहाँ उपस्थित है। गाँव की कुछ मांगे भी रखी गई हैं विधायक जी के सामने और कुछ बातें रह गई थी वो भी आज डिस्कस हुई हैं और प्रियंका का है बड़ा मान सम्मान किया है। उनसे बातचीत करता हूं। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार भाई। मैं देखिए पहले तो अपनी बेटी को मैं बधाई देता हूं अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं एक्चुअल किसी कारण बाहर था पर मैंने उस दिन भी आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी और मैंने बड़े भाई ईश्वर को मैंने भेज दिया था, पर मेरा खुद का फ़र्ज़ बनता था अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए, तो मैं आज खुद आया और मैं बधाई देता हूँ बेटी को, जिन्होंने मेरे गांव जहांगीरपुर का, मेरे बादली हल्के का, जिला झज्जर, पूरे हरियाणा, पूरे देश का वर्ल्ड में नाम रोशन किया। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी बेटी एक दिन देश का नेतृत्व करके और फिर मेडल लेके आए और बारंबार मेडल लेके आए। मैं बेटी को बधाई देता हूँ। सर, जो कोचेज आए थे उनसे भी हमने बातचीत की, प्रियंका से भी बातचीत की। जो पद और पदक की नीति थी उसको हटा के है वो एक पक्षपात की नीति है भाजपा कर रही है। ये इलाके की अनदेखी है या हुड्डा साहब का प्रभाव इधर ज़्यादा है या भाजपा नेताओं की खामियाँ हैं जो यहाँ कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि अनुपस्थित भी थे क्योंकि उनका आना ज़रूरी था इस तरह से। और ये बताएगा कि हाईकोर्ट तक जाने के बाद है अपना हक खिलाड़ियों को लेना पड़ता है, तो इसको कैसी मानसिकता मानते हैं? देखिए, चाहे वो कुलदीप वत्स हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी हो, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ जी, कोई और हो, ये देश की बेटी और देश का खिलाड़ी और देश का जवान और देश का किसान, ना इनकी जात है ना इनका धर्म है। ये सभी धर्म और सभी जाति के सम्मानित हमारे एक सदस्य के रूप में होते हैं। इनके साथ कोई भी भेदभाव या जाति करना गलत है। जैसे मुझे पता लगा बेटी ने हाई कोर्ट से लड़के डिप्टी डायरेक्टर का पद प्राप्त किया, कहीं ना कहीं ये हमारे साथ एक पक्षपात है। जो हुड्डा साहब ने पद पाओ की एक नीति थी वो इन्होंने फेल की। पर मैं एक चीज़ जरूर कहता हूँ, आदरणीय दीपेंद्र जी आए उस दिन कह के गए, जहांगीरपुर गाँव में हमारा राज आते ही पहली एकेडमी जहांगीरपुर गाँव में होगी। और बेटी को ठीक है, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ मनोहर लाल खट्टर जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, इसको तुरंत ज्वाइनिंग कराएं और ज्वाइनिंग करा के इस गांव को तोहफा दे। दूसरा, गांव को विशेष पैकेज और गोद लिया जाए जिसमें गांव के विकास के, चाहे वो स्टेडियम की बात है, चाहे गांव के विकास की बात है, चाहे गलियाँ की, चाहे फिरने की बात है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो एक बेटी को जब गोद लिया जाता है इस तरीके से तो वो उससे बेनिफिट पूरे गांव को और गवांड को होता है। एक अगर एकेडमी यहाँ खुल जाती है तो एक प्रियंका नहीं, हमारी हजारों, सौ, सैकड़ों प्रियंका इस देश के का नेतृत्व कर सकती हैं। तो मैं मांग करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करें। नहीं तो दीपेंद्र जी ने क्लियर कहा कि हमारा राज आते ही हम जहांगीरपुर में एकेडमी बनाएंगे और ये ज़रूरी है, ये समय की ज़रूरत है। और जहाँ तक भेदभाव की बात है, देखिए ये राजनीति करने का विषय नहीं, पर मैं इतनी ज़रूर कहूँगा कि खिलाड़ी के साथ, आर्मी में सोल्जर होते हैं उनके साथ पक्षपात अच्छा नहीं होता जी। मैं ये खुले मन से कहता हूँ और इसमें चाहे मैं करूँ या कुछ और करे, ये अच्छी बात नहीं होती। सर, गांव की मांगे आई हैं आज भी आपके सामने, किस तरह की मांग है और कब तक है इनकी कार्रवाई होगी? देखिए, मेरे पास तो भाई जिसी ग्रांट पहले थी गाँव ने पता, मैंने तो पूरी आज़ाद विधायक ग्राम योजना के तहत भी 1.25 करोड़ रुपये मैंने पहले दिए। पर मेरे पास फिरनी की जो डिमांड आई है, मैं अपनी तरफ से जो अभी ग्रांट आएगी भाई ग्रांट देंगे तो भाई मैं चाचा था वो भाई तो मैंने कही है भाई मैं पक्का इसमें अभी इसका कर देंगे ना भाई, जिसे हमारे द्वारा राम राम है भाई, जिसे हैं उसे करेंगे भाई,
भगवान ने इनका आशीर्वाद रहा, राज बना, तो भाई किसी प्रकार से ना पहले कमी आने दी ना आगे कमी आने देंगे। सरपंच साहब थे यहाँ मौजूद। आइए। इस तरह से आपने भी बताया थोड़ी देर पहले कि अनदेखी सी की जा रही है। देखो जी, ये तो जग जाहिर है, यहाँ पर दिखा भी सरकार ने जो है इस गांव के विकास के लिए कोई घोषणा नहीं करी, ना ही कोई इस बेटी के लिए कोई कैश अवार्ड जो है जैसे दूसरे गांव में मंत्री जियों को बुला के जो है घोषणा, एक 10 करोड़ का पानी का कुछ दिया, 2 करोड़ और नगद दिए बेटी को। यहाँ इस तरह से बिल्कुल अनदेखा किया गया। और हमारा तो जी डॉक्टर साहब हैं, विधायक हैं, डॉक्टर भी है, चणक भी तोड़ा है। इंदिरा डॉक्टर कौन है जी? मेरे डॉक्टर की उपाधि नहीं है, यो चणक भी तोड़ा है गर्दन की। तो हम तो ऐसे बहादुर विधायक जो आज आके इन्होंने इतना आश्वासन दिया, हमारे साथ में लगता रिलायंस है, वही हमारे साथ से देखा देखी बिल्कुल भेदभाव करके, जबकि हमारे तीसरे का प्रधान हमारे गांव का है, जो हमेशा जो है रिलायंस को कोई भी संघर्ष हुआ है, कोई भी बात हुई तो इनके उससे फैसला हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ा एक साफ घोर अन्याय दिखाई दे रहा है। तो हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि भाई इस तरह से खिलाड़ियों के साथ अक्षत्रवाद से ऐसे जोड़ के भेदभाव नहीं करना चाहिए। खिलाड़ी और शहीद और सैनिक ये सब देश की एक धरोहर होती है, इनसे मान सम्मान बढ़ता है इस देश का। तो आप सबसे ये निवेदन है कि भाई इनका हौसला अफजाई करें और जितना विकास हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। मौके बार बार नहीं आते। जब से जहांगीरपुर गांव बसा है, ऐसा पहला अवसर आया कि इतना बड़ा पदक लेके कोई खिलाड़ी आया है। सुरजीत, किस तरह से देख रहे हैं कि बेटियों के साथ है इस तरह की राजनीति की जा रही है? देखिए, आते हैं और बड़ी घोषणा कांग्रेस ने की थी, पदक जो ला उसे पद दिया गया। देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस टाइम मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही पहली बार घोषणा की थी अगर पदक लाओ और पद पाओ। और उस तहत कम से कम मैं बताऊँ 700-800 जो है नौकरियां उन्होंने दी है, डीएसपी लेवल से लेके और शायद कांस्टेबल तक की नौकरियां जो है उन्होंने एक कैटेगरी अलग से बना दी थी, जिसके अंदर कोई खिलाड़ी एशिया का था, ओलंपिक का था या कॉमनवेल्थ गेम का था। इस तरह से जो जिस पदक लियाएगा। और पूरे देश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसा था जिन्होंने सबसे पहले जो है पदक लाने वाले को 3 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए इस तरह से राशि दी थी। उसके बाद में और जो अपने प्रदेश थे उन्होंने जो है इनके हुड्डा साहब की नीतियों पर अमल करना शुरू किया था। तो आज जो है ये हम दुर्भाग्य कहेंगे हरियाणा का कि आज 44 जो है पूरे देश के 107 पदकों में से 44 पदक जो है हरियाणा के हैं। और एक 44 पदकों में से भी आज तक मुख्यमंत्री ने, देखो ये राजनीतिक नहीं है प्रोग्राम, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज तक ये घोषणा नहीं की अगर भाई जो गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं उनको क्या पद दिया जाएगा। सम्मान राशि तो है, लेकिन सम्मान राशि के साथ साथ जो पदक लियाओ पद पाओ वाली नीति थी उस पर जो है हुड्डा साहब की नीतियों पर इन्होंने पानी फेरने का काम किया है। और आज अगर जय ये नीतियाँ इनकी लागू रहती तो 44 के ज़्यादा नहीं तो 54 पदक यहाँ और 10 पदक पढ़ने की उम्मीद हमारे को थी। सर, आपके कार्यकाल में कार्यक्रम किया गया, याद रहेगा पूरे गांव को। पंचायत की तरफ से क्या किया जाएगा बेटियों के लिए गांव में? भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ मीडिया का। और सबसे पहले तो भाई हमारे गांव में हमारी जो प्रियंका बेटी है उसने हमारी पहले तो देश के लिए, फिर स्टेट के लिए, फिर तीसरे खाप के लिए, फिर भाई हमारे गांव के लिए बहुत कुछ कर दिया। उसको तो हम बार बार कितना भी कह लें फिर भी हम उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। बहुत खुशी का माहौल कराया। 5-7 दिन में 5-4 जो दिन मिले उसमें ज़ोर शोर से बड़ा फंक्शन हुआ यार। बड़ा लोगों ने, खाप ने, भाई हल्के ने, लोगों ने बहुत साथ दिया उसको। बार बार फिर भी गांव वालों को भी तीसरे को हम धन्यवाद करते हैं। रही सरकार की, हम तो देखो सरकार की नीतियाँ आप अपनी होती हैं। हम हर एक जो बच्चों का टैलेंट होता है, कितना भी टैलेंट किसी भी बच्चे का हो, कभी भी उसके भविष्य के लिए कभी भी उसके भविष्य से मत खेलो। सरकार कोई भी हो वो उन्हें अपना मानो और अपने के बच्चा 36 बरादरी या कोई भी हो उस बच्चे को हर एक साइड से हर एक सुविधा दो।
कोई से भी जाति से हो, कुछ भी हो, ये मत सोचो और भाई ये भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है, ये उसका है ना, ये चीज़ गलत है। और आने वाला ये भविष्य, बच्चों के भविष्य से ऐसे खेलेंगे तो कोई वो नहीं है, और नहीं कोई उस सरकार को हम मानते, बिल्कुल सरासर गलत है। और हमारा ये हमारी बिटिया जीती है, जो प्रियंका बेटी आई है, और हम ये प्रियंका बेटे से हम तो करेंगे ही। आने वाले समय में हम ये चाहते हैं हमारे ज़िले में, क्यों हमारी तरफ ना कोई भी ऐसी एकेडमी नहीं है और कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अपनी प्रियंका बेटी को जो जिससे हमारे डिप्टी डायरेक्टर का हमारी बिटिया ने केस जीता है, हम 9 तारीख ने केस जीते हैं। हम ये चाहेंगे आज मनोहर लाल खट्टर जी से, मैं जो पूछ रहा हूँ वो एक बात भी बताऊंगा, वही बताइए ना, वो ऐसे हम ये चाहेंगे हमारी बिटिया को क्या करेंगे पंचायत की तरफ से, ये बता पंचायत की तरफ से हम अपने बच्चों के लिए यदि एकेडमी, ये हमने उनका हौसला अफजाई करेंगे, और बच्चों के लिए आने वाले समय में अभी 1 गोल्ड है, कोशिश करेंगे 10 गोल्ड है हमारे। पंचायत क्या भूमिका निभाएगी? कोई हॉल बना के देगी, कोई और कुछ लेंगे? भाई पंचायत में कोई पैसा आएगा, सरकार मनोहर लाल खट्टर की कहाँ से बनाएगा काम, इतने पैसे कहाँ से लगाएगा? तो आप मंत्रियों का बहिष्कार करेंगे या उनका फिर साथ देंगे? दोबारा से बात नहीं, मंत्रियों का यदि तो उनके हाथ में ना, साफ साफ बोलिए। हाँ हाँ, मंत्री यदि हमारे को ग्रांट नहीं देते, हमारे काम में, हमारे काज में साथ नहीं है, हमारे गांव की फिरनी भी खराब थी, उसमें आज देखो दीपेंद्र जी आए थे, उन्होंने बहुत कुछ दिया। भाई आज कुलदीप वत्स जी आए थे, उन्होंने भी ये कहा एक नहीं है, और आज भी उन्होंने ये कहा है भाई सत्ता आए या ना आए, अभी फंड मिलेगा तो 1-1.5 करोड़ का आपके गाँव में ये बेटिया की खुशी में मैं फिर कराऊंगा। शुक्रिया। तो आप देख पा रहे